हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट जो है 12th के बाद एडमिशन लेता है, लाइक योर प्रोफेशनल कोर्सेज बीई बीटेक एमबीबीएस एलएलबी, जो भी कोर्सेज है इनके अकॉर्डिंग हम क्या स्कॉलरशिप में ले सकते हैं। तो क्या रहने वाला है इस वीडियो में, ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते और कुछ रीजन की वजह से, यानी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की वजह से रह जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि ये उनके काम आ सके। तो क्या रहने वाली है वो स्कॉलरशिप, मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ये स्कॉलरशिप है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर बीई बीटेक एमबीबीएस स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला है, बीई बीटेक 5 ईयर इंटीग्रेटेड ड्यूअल कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस एलएलबी, तो ये स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होंगे, यानी कि जो स्टूडेंट अब 12th पास आउट करके एडमिशन लेंगे थ्रू जोसा काउंसलिंग या फिर थ्रू अपने किसी भी एक टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका जो स्कोर कार्ड आएगा उसके भी हाथ पे आप स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंडर भी ले सकते हो। जैसे बीटेक आपका 4 ईयर का प्रोग्राम रहता है, तो हर साल इस स्कॉलरशिप को स्टूडेंट ले सकता है। 40,000 पर ईयर स्कॉलरशिप रहने वाली है। तो 4 ईयर तक एक बीई बीटेक का स्टूडेंट इसको लेता रहेगा। अगर 5 ईयर डुअल इंटीग्रेटेड एमटेक है तो 5 ईयर्स के लिए आप स्कॉलरशिप पर ईयर 40,000 लेते रहोगे। सिमिलरली एमबीबीएस 5 ईयर्स की है तो 5 ईयर्स अकॉर्डिंग आप 40,000 पर ईयर जो है वो लेते रहोगे। तो स्कॉलरशिप अच्छी है, बट इसकी जो डेट है वो जा चुकी है, वो 31 जन को। लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये रहने वाली है, ताकि पता हो स्टूडेंट्स को कि हाँ इस टाइप की स्कॉलरशिप भी होती है कि एट द टाइम ऑफ फाइनल जब एडमिशन हो जाता है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। लास्ट ईयर मेरे पास काउंसलिंग में एक स्टूडेंट आया था, वो स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक होने की वजह से अपने एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया था। तो हाँ स्टूडेंट, बहुत ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है जिन स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता। तो प्लीज अपने इनको स्कॉलरशिप को साइड बाय साइड रख के चलिए और अप्लाई भी कीजिए, ताकि एट द टाइम ऑफ जब एडमिशन होता है आपका, तो आप पैसे की वजह से पीछे ना रह जा पाए। ठीक है ना। तो ये इनकी हम देख लेते हैं एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या बैठती है। तो फर्स्ट तो यही कह रहा है बीई बीटेक, ठीक है। इसमें एडमिशन लेने के लिए अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में या सिंपल 4 ईयर में भी लेते हो तब भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। एलिजिबल कौन नहीं है, तो इन्होंने स्पेशल लिखा हुआ है जो स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, आफ्टर 10th जो करते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और कौन नहीं होंगे, एडमिटेड टू जो बीई बीटेक कोर्सेज और लेटरल बेसिस कोर्सेज बी आर्किटेक्चर थ्रू जो डिप्लोमा एडमिशन लेते हैं वो स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए, FFE 2025 स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे नीड पड़ती है जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करके ही चलने हैं। फर्स्ट आता है 12th का मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है। एंट्रेंस रैंक सर्टिफिकेट जो भी नीट आप देते हो थ्रू एमबीबीएस के लिए, ठीक है, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू जो जेई मेन और एडवांस का स्कोर कार्ड रहेगा वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। जब अलॉटमेंट होगी थ्रू काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग या समथिंग अदर काउंसलिंग जो नीट की काउंसलिंग होती है, तो वो काउंसलिंग लेटर हो, सीट अलॉटमेंट हो उस पे। 4th नंबर पे फैमिली इनकम सर्टिफिकेट हो, वो भी लास्ट 3 मंथ्स का। ठीक है। IT रिटर्न फॉर्म, ई आधार स्कैन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल आधार कार्ड हो। 6 ट्यूशन और हॉस्टल मेस पेड रिसिप्ट हो आपके पास। बैंक पासबुक कॉपी हो फॉर बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल्सो कंफर्मेशन। बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो जो इश्यूड बाय कॉलेज हो। फीस स्ट्रक्चर फॉर द कोर्स इश्यूड बाय कॉलेज, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे स्कॉलरशिप मिलनी है। और लास्ट इन्होंने मांगा है पेरेंट्स डिक्लेरेशन। ओके। अब बात आती है फाइनेंशियल क्राइटेरिया की। देखो ऐसा तो है नहीं है हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे। जो इस
इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मीट करेगा उसी को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो ग्रोस इनकम क्राइटेरिया है, यानी कि जो एनुअल इनकम है शुड बी लेस देन 3 लाख। 3 लाख से जो इनकम है वो कम होनी चाहिए। इन एडिशन टू ग्रॉस फैमिली इनकम, द एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग एन एल्डर एंड ब्रदर सिस्टर्स, family's living conditions and the total expenses being incurred by the family on the applicant's education will be taken into consideration for determining the financial eligibility of an applicant. Last क्या कहता है, applicants who are first graduates of the family will be preferred over the applicants who are the second or third child of the family taking up the graduation. ठीक है, तो ये financial criteria है। नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉय सैलरी पे स्लिप फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स दैट इज मैंडेटरी, डिटेल्स ऑन हिज और basic salary and all allowances and deductions are necessary for the pay slip. The employer and the facility should certify the salary pay slip. रिटायर और पेंशनर के लिए क्या है, पेंशन स्टेटमेंट फ्रॉम द पेंशन अथॉरिटी एंड फ्रॉम ऑथोराइज्ड बैंक शोइंग द ग्रॉस मंथली पेंशन ऑफ द फैमिली मेंबर inclusive of any supplementary allowances and before deductions are required। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं रिटायर्ड और पेंशनर्स के लिए जो क्राइटेरिया मैट करना चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। एन इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी और इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी सबमिटेड इन स्पॉट ऑफ ग्रॉस फैमिली इनकम स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो फॉलो होना चाहिए। एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स और कल्टीवेटर्स के लिए क्या है, एन इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी सबमिटेड, डिटेल्स ऑफ ऑल द नेचर एंड साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग, क्रॉप्स ग्रोन एक्सेट्रा और वेट ड्राई इरिगेशन शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। तो ये कंडीशंस है जो क्राइटेरिया मैट करना चाहिए फाइनेंशियल्स के लिए। अब बात करते हैं क्या स्कोर नीड करना चाहिए, क्योंकि स्कोर तो मैटर करता है ना। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे आईआईटीज, एनआईटीज या अदर इंस्टीट्यूट्स, तो उनके लिए फोर्थ इन्होंने दिया हुआ जो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तराखंड और नागालैंड के हैं, उनका जो रैंकिंग सिस्टम है 75,000 तक। फॉर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका 5,000, गुजरात, केरला, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के लिए 2000, बिहार, दिल्ली, पांडुचेरी, झारखंड, हिमाचल, असम, जम्मू एंड कश्मीर 600, गोवा, चंडीगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर सॉरी इनके लिए 500। ठीक है, जो स्टूडेंट्स, इफ स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग एमबीबीएस एंड देयर स्कोर्स बेस्ड ऑन नीड ओवर ऑल इंडिया, जनरल कॉमन मेरिट रैंक CMR नॉट कैटेगरी रैंक शुड बी 40,000। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट्स जो है वो फॉलो करेंगे तो स्कॉलरशिप को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिख पाए, नेक्स्ट ईयर ले पाए एटलीस्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम पैसे की वजह से या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा ना हो कि हमारा ड्रीम कॉलेज हमारे हाथों से निकल जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज, कोई चाहता है रिगार्डिंग स्कॉलरशिप या किसी इंस्टीट्यूट्स की इंफॉर्मेशन, कहाँ पे कितना पैकेज है, किस टाइप का इंस्टीट्यूट बेटर रहेगा एडमिशन के लिए, तो कमेंट कर सकता है इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं। तो थैंक यू सो मच।